ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नेताओं ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? नीतीश कुमार जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? जब आपके जिस ज्योतिराज सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी किया, अब भाजपा में जाकर देशभक्त हो गया। वाह, कमाल का भाजपा है। अरे मैं कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आप अरे पत्रकार हैं, अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आप बताओ? अरे बताओ ना। जब सेल अरे भाई सुन रहे हैं, सेब है कि भाजपा सेल के दलाल हैं? बताइए ना। अरे भाई इधर आओ, ए बाबा इधर आओ तो एक मिनट। जो आपसे सवाल जवाब करता है उसको आप दलाली, बिल्कुल दलाली करते हैं, बिल्कुल। अरे भाई तो आपके हिसाब से देश चलेगा? आप अरे आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। कोई नई बात नहीं है। और गठबंधन पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों की शुरुआत ही गठबंधन से हुई है। एनडीए गठबंधन में कितने पार्टियां हैं बताएंगे आप? लगभग 25 से ज्यादा। तो फिर अपन जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब बिहार में वो बहुत अच्छा कहावत है, बरनी दूसरा चलनी को, जिसको अपना 75 को छेद था। तो भाजपा के लोगों का कोई काम है नहीं, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, न देश में, न बिहार में, न किसी स्टेट में। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है, इनको सिर्फ वही चुगलखोर औरत वाली बात है। नहीं समझे कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। अरे भैया आप दूसरे पार्टियों को, जिनकी पार्टियों की शिकायतें करते हैं, आप देखिए आज क्या है। ममता दीदी ने जो भाजपा को कभी सहयोग दिया था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नेताओं ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? नीतीश कुमार जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? जब आपके साथ थे तब बाप रे बाप, आप तो चाटने जा रहे थे, चटनी की तरह पैर चाट रहे थे। आज आप विरोध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जेपी मूवमेंट में जिस सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था, उसी के साथ में आज गठबंधन कर रहे हैं। ये लोग ठगबंधन वाले नेता है। भैया सुनिए ना, ठगबंधन तो भाजपा का है कि जिन जिन पार्टियों के साथ इन्होंने ठगबंधन किया, जिस बाला साहब ठाकरे ने, सुनिए ए भैया ध्यान से सुनिए, जिस बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को सींचा, आज उनके बेटे को सत्ता से नीचे गिरा दिया। इन भाजपा के बेशर्मों को शर्म था क्या? सीबीआई ईडी का डर दिखाकर एक नाथ शिंदे भावना गवली के यहाँ डेली पैसेंजरी करता था सीबीआई ईडी इनकम टैक्स। आज क्या हो गया? साफ सुन गया। आप बताइए ना, जिस टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जब वो ममता दीदी के पार्टी में थे और वो गठबंधन में थे, सब कुछ ठीक था। नोटों का स्टिंग होते हुए देखा लोगों ने, और शारदा नारदा की बात थी। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि उस पर इतना सीबीआई ईडी का प्रभाव था, इनकम टैक्स का प्रभाव था कि डेली कलकत्ता स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर सीबीआई ईडी के अधिकारी दिखते थे। आज जब से वो भाजपा में ज्वाइन किए, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आरोपी डालो, इधर से पाक साफ निकल जाओ। इनमें तो देशद्रोही लोग भी पाक साफ हो जाते हैं, बीफ एक्सपोर्टर भी साफ हो जाते हैं, इनमें तो सारे चोर उचक्के साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी किया, अब भाजपा में जाके देशभक्त हो गया। वाह, कमाल का भाजपा है। तो वहाँ तो नीति नियत सबका ठीक है ना, यहाँ लोग चारा चोरी कर लेते हैं। आपके नेता के ऊपर में आरोप लगा देते लोग कि चारा चोरी किए थे। आपके नेता लालू प्रसाद यादव के ऊपर में चारा चोरी किए थे। हो गया, बोलिए ना। अडानी के बारे में कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आप अरे पत्रकार हैं, अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आप बताओ? अरे बताओ ना। जब सेल अरे भाई सुन रहे हैं, सेबी की निगरानी के लिए, सेबी किस लिए होता है? शेयरों की खरीद फरोख्त की निगरानी के लिए सेबी बनाया जाता है। सेबी के जो चेयरमैन है, कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है। किसको बनाया गया है? एडरसन की रिपोर्ट आपने नहीं देखा था? आप बताओ ना। हिंडनबर्ग एडरसन जो पत्रकार थे, उन्होंने कितने पन्नों का निकाला था? उनके आंकड़े भी कभी देख लीजिए, पिछले का रिकॉर्ड जो 12 में कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया, इस तरह के देते हैं, कभी सत्यता की बात नहीं करते हैं। फ्रॉड नहीं है, हो सकता है बैंकों। अरे भाई सुन तो लो, आप बिहार में खड़े हो, बिहार के किसी एक आदमी को 5,000 रुपए का लोन दिला दोगे क्या? अडानी को लोन कैसे मिल जाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ ना। और जो आदमी एक बार कर्जा ले लेगा, अब कर्जा नहीं चुकता करेगा, तो बैंक दोबारा कर्जा देगा क्या? किसके इशारे पर दे रहा है? किसके इशारे पर देश के सारी बैंकें डूबने के कगार पर हो गई? बताइए ना बाबर। अरे भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी पूछ लो ना सवाल
सवाल पूछ लो ना कि टीडीपी के जिन 5 सांसदों पर आरोप लगता था वो बीजेपी में आते ही पाक साहब कैसे हो गया? आप बताओ ना। जिस नारायण राणे पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, पूरा बीजेपी आरोपी कहता था, अब वो बीजेपी में गया, पाक साफ हो गया। जो हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, जल मामलों में नारदा शारदा में उन पर आरोप लगता था, सीबीआई ईडी की जांच होती थी, अब भाजपा में जाते ही आरोप खत्म हो गया। लालू यादव जी से निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के कारण लालू यादव जी को जेल में डाला गया। उसी घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछते। एक बात बताइए कि सब कुछ अगर ईमानदारी से हो रहा है और राजा ही संघ की छठी औलादें अगर सरकार में बैठी हैं, टैक्स भी आ रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, जो रेल का टिकट 400 रुपए का था 600 का हो गया, 225% से ज्यादा किराया बढ़ गए। तो जब सब कुछ टैक्स भी आ रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रहा है, कमाई तो बढ़ गया सर, है? कमाई बढ़ गई। किसका बढ़ गया? आपका कटिंग होगा। अरे भाई किसका बढ़ गया है भैया? आप पत्रकार हैं कि भाजपा टीसीएल के दलाल हैं, बताइए ना। अरे भाई इधर आओ, ए बाबा इधर आओ तो एक मिनट। जो आपसे सवाल जवाब करता है उसको आप दलाली, बिल्कुल दलाली करते, बिल्कुल। अरे भाई तो आपके हिसाब से देश चलेगा? आप आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप ही का भाई तैयारी दिखा रहा था कि जब मस्जिद पर और गिरजा घर पर हमले होते हैं तो सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मंदिरों पर होते हैं तो कोई नहीं आता। मंदिर पर हमला करने वाला कौन था? कौन था? आप बताओ। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कैसे हुई? जब आप बीफ पर बात करते, सारा दिन टीवी पर चलाते, तो मोदी सरकार में बीफ एक्सपर्ट पर भारत नंबर 1 कैसे हुआ? बताओ, किसके मीट बेचे जा रहे? आप बताओ कि सारे राष्ट्रीय बैंक डूबे कैसे? और जितने पैसे लोकतंत्र के मंदिर में खुद मंत्री ने कहा था 11 ट्रिलियन डॉलर उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। देश में 62 करोड़ किसान हैं। जिस सम्मान निधि का प्रचार प्रसार ये करते, उस सम्मान निधि से 2 करोड़ किसान भाइयों के नाम काट दिए गए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कृषि के लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करेंगे, और जब देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठी रह गई, प्रधानमंत्री साल भर तक नहीं सुने। आंसू गैस के गोले छोड़े, लोहे के सूल बिछाए, कोबरा वायर बिछाया, और आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना। आपने बताया ही नहीं। आप पूछो ना तो आपको क्या दिखेगा? कोई भी बात होगा, कौन किया? तो लालू जी। अरे भैया लालू जी के बारे में जो आप कहते हैं, लालू जी के समय में लोगों के लिए गरीब रथ दिए गए थे। गरीब आदमी एसी जैसी ट्रेन की सुविधाएं ले रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार में गरीब आदमी ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाया, लोग पैदल चल रहे थे। हमारे दरभंगा की 13 साल की बेटी ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर आई। बिहार का ही बेटा अपने बीमार मां को पुणे से कंधे पर लाद के लाया। आप लोग उस पर सवाल ही नहीं पूछते। रेल के किराया, लालू जी के रेल मंत्री रहते क्या था? आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखिए, हमने प्रधानमंत्री की जिक्र इसलिए किया कि लापता रेल मंत्री कभी आपने नहीं देखा होगा। एक गरीब रथ का उद्घाटन हुआ, एक बार झंडा हिलाया गया, एक बार तुरंतो ट्रेन का उद्घाटन हुआ, एक ही बार। प्रधानमंत्री तो डेली झंडा हिलाते हैं 15 दिन। और आप लोगों में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप रेल दुर्घटना पर जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन रखते हैं। आपने सवाल नहीं पूछा कि 18-19 में जो 9,607 करोड़ रुपया रेल पटरियों के रखरखाव के लिए दिए गए थे, वो 2019 और 20 के बजट में 7,400 क्यों हुए? जब वंदे भारत ट्रेन के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट स्पेशल दिया गया, तो रेल पटरियों को जो सुरक्षा कवच लगती तो ट्रेन अपने आप रुक जाता। तो 3-3 ट्रेनें कैसे आ गई? आप लोगों ने ही बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन दिया था ना, आप लोग ही चर्चा कर रहे थे, जबकि ये मनमोहन सिंह जी के काल में ही शुरू हो गया था। अगर उसको लागू कर दिया गया होता तो क्या बालासुर की घटना होती?
बताओ आप, सामने की घटना नहीं, हाँ? दूसरा चीज है। क्या है? सामने सामने की घटना नहीं थी ना। हाँ? वो जो आप बता रहे हैं वो सामने सामने की है। बालापुर में ट्रैक चेंज हो गया है ना? सब पता था, सामने सामने की घटना नहीं है ना। अरे भाई तो यही तो बात है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, तो नहीं रुक जाता पीछे वाला गाड़ी। समझिए वो नहीं होता है। समझिए। तो वो अगर पता था तो एक साधु का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना, इंसान की रक्षा करना, समझिए सीधा सा बात है, इंसान की रक्षा करना साधु संतों का काम है। तो निश्चित तौर पर अरे वो कह रहे थे कृष्ण को भी पता था कि हमारा तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं शुरू में। वो कृष्ण से अपना कंपेयर कर रहे थे धीरेन्द्र साहब। अरे भाई हर आदमी, हमने रामायण देखी है, कालनेमी राक्षस प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था, तो क्या रामायण